हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, वह कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का ही फल होता है। ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि जैसा कर्म हम करते हैं, वैसा ही फल हमें मिलता है। यह फल कब और कैसे मिलेगा, ये कई कारकों पर निर्भर करता है। कई बार हमें अपने अच्छे या बुरे कर्मों का परिणाम तुरंत मिल जाता है, तो कई बार इसका असर हमें देर से दिखाई देता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और परोपकारी था। उसने हमेशा सत्य का मार्ग अपनाया और लोगों की भलाई के लिए काम किया। वह जरूरतमंदों की मदद करता, भूखों को भोजन कराता और बुजुर्गों की सेवा करता। उसी गांव में श्यामलाल नाम का एक और व्यक्ति रहता था। वह चालाक और स्वार्थी था। उसने हमेशा अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखा और कई बार लोगों के साथ धोखाधड़ी की। वह अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता था। समय बीतता गया और दोनों की जिंदगी अलग अलग दिशा में बढ़ती गई। रामदास की ईमानदारी और अच्छे कर्मों के कारण पूरा गांव उसकी प्रशंसा करता था। लेकिन उसे अपनी मेहनत का उचित फल तुरंत नहीं मिल रहा था। वह दिन रात ईमानदारी से मेहनत करता, फिर भी उसे कभी कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। दूसरी ओर श्यामलाल अपने छल कपट और चालाकी से बहुत जल्द अमीर बन गया। लोग सोचते थे कि वह बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि उसने बिना ज्यादा मेहनत किए बड़ी संपत्ति अर्जित कर ली थी। परंतु समय का चक्र घूमता है। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। गांव में सूखा पड़ गया और फसलें नष्ट हो गईं। गरीब किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। रामदास ने अपने सीमित संसाधनों से जितना हो सकता था, लोगों की मदद की। उसने अपना सारा अनाज गरीबों में बांट दिया, जबकि श्यामलाल ने अपने गोदामों में अनाज छुपा लिया और ऊंचे दामों पर बेचने लगा। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। अचानक एक रात तेज बारिश हुई और श्यामलाल के घर में रखे अनाज पर बिजली गिर गई। उसका पूरा गोदाम जलकर राख हो गया। उसके पास जो कुछ भी था, वह सब नष्ट हो गया। अब वह गांव वालों के सामने हाथ फैलाने को मजबूर था। परंतु जिसने हमेशा लोगों को धोखा दिया था, उसकी मदद करने को कोई तैयार नहीं था। वहीं रामदास की ईमानदारी और परोपकार का फल उसे मिला। राजा ने गांव की स्थिति के बारे में सुना और रामदास की निस्वार्थ सेवा से प्रभावित होकर उसे गांव का प्रधान बना दिया। अब पूरे गांव में उसका सम्मान और भी बढ़ गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे देर से ही सही। अच्छे कर्म करने वाले को हमेशा सफलता और सम्मान मिलता है, जबकि बुरे कर्म करने वाले को समय के साथ अपने बुरे कार्यों का दंड भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए और सच्चाई की राह पर चलना चाहिए।